सॉलिड हैव ए शेप ऑफ देयर ओन। सॉलिड की जो शेप होती है उनकी खुद की शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, बॉल्स एंड पेन्स हैव अ शेप ऑफ देयर ओन। अब जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, बुक की शेप होती है, पेन की, बॉल की, इरेज़र की, इन सभी चीज़ों की शेप होती है, इनकी खुद की ओन शेप होती है। लिक्विड डू नॉट हैव अ शेप। लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती। दे टेक ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन। जिस कंटेनर में होते हैं, यानी किसी भी चीज़ में होते हैं, ग्लास में, मग में, बॉटल में, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना शेप ले लेते हैं। पोर वाटर इनटू ग्लासेस और कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। पानी को क्या कीजिए, भरिए अलग अलग तरीके के कंटेनर्स में, शेप्स में, बॉटल्स में। आप जैसे देख रहे हैं ग्लास में पानी भरा हुआ है, बाउल में पानी भरा हुआ है, इन्होंने अपनी शेप ले ली है, यानी कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप ली है। इसकी खुद की लिक्विड की कोई भी शेप नहीं है। यू विल नोटिस दैट द वाटर टेक्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। आपने देखा कि कंटेनर के अकॉर्डिंग ही जो पानी है उसने अपनी शेप ले ली है। ट्राई द सेम थिंग विथ मिल्क। ये आप दूध के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। द वाटर वेपर राइजिंग फ्रॉम द मग डिड नॉट हैव एनी शेप। अब क्या हुआ, वाटर वेपर राइजिंग, जब वाटर वेपर राइज होकर ऊपर यानी मग के ऊपर होती है, फ्रॉम द मग डिड नॉट एनी शेप, तो वाटर वेपर की कोई भी शेप नहीं होती। व्हेन यू फिल एयर इन अ बलून। जब आप एक बलून में हवा भरते हैं, एयर टेक्स ऑन शेप ऑफ द बलून। और हवा किसकी शेप, क्योंकि हवा की कोई शेप नहीं है, और जब वो बलून के अंदर जाती है तो उसका आकार ले लेती है। इट डज़ नॉट हैव अ शेप इट ऑफ इट्स ओन। वह उसकी खुद की शेप नहीं होती है, वह बलून की शेप होती है और वो उसमें अपनी आकृति ले लेती है बलून की तरह। जैसे बलून, लाइक अ बलून, उसकी तरह उसमें हवा भरने के अकॉर्डिंग वो अपना शेप ले लेती है। लाइक लिक्विड गैसेस डू नॉट हैव ए शेप। लिक्विड्स और गैसेस की कोई भी शेप नहीं होती। वाटर चेंज फ्रॉम इन नेचर। वेरी हाई माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो किससे ढके हुए होते हैं, बर्फ़ से। When the snow warmed by the sun। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, इट मेल्ट्स इनटू वाटर, और वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है जो बर्फ़ होती है। द वाटर फ्लो डाउन एज रिवर। और पानी बहने लगता है नदी के रूप में। हीट फ्रॉम द सन चेंज द वाटर्स ऑफ रिवर। जो सूर्य की किरणें हैं, जो बर्फ़ है, वो बर्फ़ को किस में चेंज कर दिया उसने, वाटर में। और वाटर क्या बन गया, जब वो फ्लो ऊपर से वाटर जब बना तो वो क्या बना, रिवर, लेक एंड सी इनटू वाटर वेपर। अब वो जो पानी, नदियाँ, जो समुद्र है, और अब उनमें से क्या बनेगा, वाटर वेपर, यानी जलवाष्प को बनाएगा। वाटर वेपर इज़ लाइट। बहुत हल्की होती है जलवाष्प। सो इट राइज, तो वो क्या, तैरती रहती है। द वे अ बलून राइज इन एयर। जैसे एक गुब्बारा हवा में तैरता रहता है। एज इट राइज इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ कूल एयर। और वो जब तैरने के बाद जब वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है, उसके टच में आती है, तो देन इट कूल्स एंड चेंज इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और किस में चेंज हो जाती है, टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। द ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर एंड फ्लोट अबाउट एज क्लाउड। अब वो क्या होते हैं, जो एक साथ जुड़ जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं, पानी की बूंदें एक दूसरे में जुड़ जाती हैं और फ्लोट यानी तैरने लगती हैं, अबाउट एज अ क्लाउड, एक बादल के रूप में। क्लाउड एंड बलून कैन फ्लोट। जो बादल है और जो बलून है वो तैर सकते हैं। फ्लोट इन एयर बिकॉज दे आर लाइट। वो बहुत हल्के होते हैं इसलिए वह हवा में तैर सकते हैं। When many drops of water join together। जब पानी की कई बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, they become heavy। और वह भारी हो जाती हैं। These big drops cannot float anymore। और वह भारी होने के कारण हवा में तैर नहीं पाती। They
फॉल ओवर लैंड, और वह ज़मीन पे गिरने लगती हैं। कहाँ कहाँ पर? रिवर में, सी समुद्र में, पानी के यानी बरसात के रूप में। Sometimes the drops of water floating in the air become very cold and freeze. कभी कभी क्या होता है कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, वो जो छोटी छोटी बूंदें तैरती रहती हैं हवा में, वो बहुत ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के कारण वो क्या जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। देन दे कम डाउन एज स्नो एंड हेल। अब वो क्या होती है, ठंडी हो जाने के कारण वो बर्फ़ जम जाती है, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं उसके रूप में जम जाती है। कभी कभी बारिश के साथ हम कहते हैं ओले भी आ रहे हैं, तो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, वो इसका ही एक रूप होता है। जब बहुत सारी पानी की बूंदें आपस में बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण जम जाती है, तो बारिश के साथ ओले भी आते हैं। They come down snow and hailstone are little balls of ice. ये जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं इन्हें लिटिल बॉल्स ऑफ आइस कहते हैं। सो वाटर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड। सब कैसे चेंज हो, पहले सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, और फिर गैस। इन नेचर, वो नेचर के अकॉर्डिंग गैस में चेंज हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।